कौन कौन से टेस्टिंग एरियाज़ हैं जो कि क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर यूज़ किए जा रहे होते हैं। इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास स्पेशलाइज्ड एरिया आ जाता है वो आ जाता है एपीआई टेस्टिंग। एपीआई अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट टेस्टिंग। अब इस टेस्ट का बेसिक पर्पज़ क्या होता है? मेन जो फोकस होता है इस टेस्ट का ऑन वैलिडेटिंग द फंक्शनैलिटी, रिलायबिलिटी एंड परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ एप्लीकेशन। कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी चीज़ है, तो उसकी फंक्शनैलिटी सबसे पहले चेक किया जाएगा ये प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके बाद इसकी रिलायबिलिटी कितनी है, कितना ये सही फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। आप आगे आगे बैठ जाएं, पीछे वाला पंखा बंद कर लें। थर्ड चीज़ सिक्योरिटी सिस्टम देखा जाता है कि कितना ये सिस्टम सेफ और सिक्योर है, कितना आपका जो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग है या जितना आपका जो यूज़ हो रहा है उसके अंदर कितना ये इफेक्टिव हो सकता है। सिंस एपीआईज आर द बैकबोन ऑफ मेनी एप्लीकेशन टेस्टिंग देन इंश्योर स्मूथ कम्युनिकेशन बिटवीन सिस्टम विदाउट रिलाइंग ऑन द यूआई। अब जो एपीआई टेस्टिंग होती है, तो अगर इसको सॉफ्टवेयर टर्म के अंदर देखा जाए तो बहुत सारी जो एप्लीकेशंस होती हैं और बहुत सारे आपके जो सिस्टम्स होते हैं उनके अंदर ये बैकबोन के तौर पे काम कर रही होती है। अगर आप इसको उसके अंदर इंश्योर नहीं करेंगे, इस टेस्टिंग को परफॉर्म नहीं करेंगे, तो कभी भी आप स्मूथ कम्युनिकेशन सिस्टम को वहाँ पे इंश्योर नहीं कर सकते और कभी भी आपका जो सिस्टम है वो रिलायबल नहीं होगा। पोस्टमैन a GUI based tool where testers can send HTTP request, get post, put, delete and verify response। पोस्टमैन के अंदर क्या होता है, ये आपके सॉफ्टवेयर के अंदर होता है कि पोस्टमैन के अंदर GUI टूल यूज़ होता है जिसके अंदर टेस्टर क्या करता है, एक जो रिक्वेस्ट है HTTP जो रिक्वेस्ट है उसको भेजता है और वेरीफाई करता है कि उसके ऊपर जो रिस्पांस है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा। जैसे गेट करेगा तो गेट के ऊपर वहाँ पे वो देखेगा कि वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हासिल कर रहा है या नहीं कर रहा। पोस्ट का मतलब होता है कि वो चीज़ को आगे सेंड कर रहा है या नहीं कर रहा। पुट उसको वहाँ पे रखना, गेट का मतलब हासिल करना। ये जस्ट कैपिटल लिख करके लिखा गया है, जैसे डिलीट लिखा हुआ है। डिलीट का मतलब होता है डिलीट करना। अब ये कंप्यूटर है ना, तो अब इसको अगर जब मैं यूज़ करता हूँ तो इसके पास मेरे पास क्या आते हैं, ये डिफरेंट, ये इसके पास ऑप्शन आ गए। ठीक हो गया। अब इसमें से जैसे ही मैंने बैक है, बैक का जब मैं यूज़ करूँगा तो बैक करेगा ये। अगर मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ तो आगे आ गया, रिफ्रेश कर रहा हूँ रिफ्रेश करेगा, प्रिंट कर रहा हूँ प्रिंट के लिए नेक्स्ट ऐप ओपन करेगा। अब इस फंक्शनैलिटी के अंदर पोस्टमैन के अंदर अब मैं एक रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ। जैसे ही मैं रिक्वेस्ट का सेंड कर रहा हूँ, प्रिंट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, मेरी रिक्वेस्ट आगे सिस्टम के अंदर जाएगी कि अब इस सिस्टम ने काम किसका करना है, प्रिंटिंग का काम करना है। तो अब ये रिक्वेस्ट वगैरह होती हैं जो कि HTTP वगैरह वहाँ पे सेंड किए जाते हैं और जो यूज़र होता है वो वेरीफाई करता है कि वो रिस्पॉन्स सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब मैं क्लिक करूँ प्रिंट के ऊपर और शट डाउन हो जाए लैपटॉप। अब ये क्या हो गया, अप्रोप्रिएट रिस्पांस नहीं है, जो फंक्शनैलिटी है उसके अंदर इशू आ रहा है। तो इसीलिए जो आपका एपीआई टेस्टिंग होती है, तो एपीआई टेस्टिंग के अंदर जो पोस्टमैन है वो इस तरह की जो टेस्टर के तौर पे वहाँ पे कुछ कमांड देता है, उस कमांड के ऊपर देख रहा होता है कि रिस्पांस क्या आ रहा है। टेस्ट एश्योर्ड अ जावा बेस्ड लाइब्रेरी फॉर एपीआई ऑटोमेशन इंटीग्रेटेड इनटू टेस्ट फ्रेमवर्क लाइक JUnits और टेस्टिंग्स। अब इसके अंदर जो आपके टेस्ट एश्योर्ड के अंदर के जो आपको कंफर्मेशन होती है कि आपका टेस्ट सही से परफॉर्म हुआ है या नहीं हुआ, इसके अंदर आपकी जो एक लाइब्रेरी होती है जावा लाइब्रेरी जिसको नाम दिया जाता है, उसके अंदर जो ऑटोमेशन टेस्टिंग के डिफरेंट टूल्स वगैरह मौजूद होते हैं उनको टेस्टिंग के अंदर शामिल किया जाता है और उनके थ्रू वहाँ पर टेस्टिंग वगैरह परफॉर्म की जाती है। जैसे यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल है जावा के अंदर इम्पोर्ट स्टैटिस्टिक्स, IO, reassured, rest assured, import statistics, organize, hemisphere measures, public class API test, public void testers। ये डिफरेंट कमांड्स क्या की जाएंगी, उसे दी जाएंगी और उसके बेस पे देखा जाएगा कि वो प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। अब ब्रैकेट जो लगी हुई है, इस ब्रैकेट के अंदर जो डिफरेंट कमांड होगी वो उसके अंदर पुट की जाती है और उसके बाद वो लैंग्वेज आगे क्या कर रही होती है, अपने काम कर रही होती है। सेकंड जो इसके अंदर मेन टेस्टिंग एरिया आ जाता है वो आता है परफॉर्मेंस टेस्टिंग। पहले के अंदर हमने क्या देखा था, फंक्शनैलिटी एपीआई टेस्टिंग देखी थी। सेकंड के अंदर हम देखेंगे परफॉर्मेंस टेस्टिंग। परफॉर्मेंस टेस्टिंग के अंदर क्या किया जाता है, एवेलुएट हाउ एन एप्लीकेशन परफॉर्म अंडर स्पेसिफिक वर्कलोड, कि अगर एक चीज़ के ऊपर आप वर्कलोड कर डालते हैं, उसके ऊपर वहाँ पे डिफरेंट एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उसकी वजह से उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी वहाँ पे मेजरिंग कैपेबिलिटी क्या होगी, स्केलेबिलिटी क्या होगी और स्टेबिलिटी क्या होगी। जैसे है ना, ये मेजरिंग के लिए हम टूल यूज़ कर रहे हैं,
तो इसके अंदर अब स्पेसिफिक इसकी रेंज होती है, ठीक हो गया। अब स्पेसिफिक रेंज है तो स्पेसिफिक रेंज के अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे होते हैं कि यूज़ कर रहे होते हैं 25 kg है, 50 kg है, 100 kg है, 150 kg है। अब जैसे ही 100 kg आप उसके ऊपर डालेंगे वो एरर दे देगा कि उसकी रिक्वायरमेंट इससे आगे नहीं है। अब आप क्या करते हैं कि 2-3 बार क्या करते हैं कि उसी तरह आप उसके ऊपर मैक्सिमम वेट डालने के बाद फिर आप उसको नॉर्मल उसकी जो रेंज के अंदर वेट है वो जब पुट करेंगे आप देखेंगे कोई रेट वहाँ पे वेट वो दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर 2 से 3 बार उसे गलत उसके ऊपर वेट रखने की वजह से अगर वो ओवरलोड हो जाता है और वो अपना जो सिस्टम है उसको वो भूल जाता है कि मैंने परफॉर्म कैसे करना है, इसका मतलब क्या हो गया कि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो वहाँ पे सही नहीं है। फिर आपका मोबाइल है, मोबाइल के अंदर आप देखते हैं कि कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जो कि आप डाउनलोड करते हैं, कोई GB 2 GB 3 GB की अगर उनकी वहाँ पे टोटल लेंथ है, टोटल उनकी जो वहाँ पे इतनी ही स्पेस वो ऑक्यूपाई करती हैं, तो वो हैवी उनका क्या होता है रिस्पॉन्स होता है मोबाइल के ऊपर। अब मोबाइल के अंदर जब आप उसको वहाँ पे करते हैं, अगर मोबाइल आपका क्या है कि नॉर्मल है, जैसे उसकी मेमोरी हो जाएगी 464 हो गई, अब वो कभी भी उस 2 GB या 3 GB की जो गेम होगी या 3 GB की कोई ऐप होगी उसको वो सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करेगा। जैसे ही वो उसके अंदर आप डाउनलोड करेंगे उसकी फंक्शनैलिटी स्लो हो जाएगी। अब ये क्या किया जाता है परफॉर्मेंस टेस्टिंग के अंदर जो डिफरेंट टूल्स होते हैं उनके ऊपर क्या किया जाता है, वहाँ पर लोड डाला जाता है। लोड डालने के बाद और उसके डिफरेंट जो चीज़ें हैं उनको चेक किया जा रहा होता है। अब अगर बात करें सॉफ्टवेयर के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर आप क्या कर रहे हैं, ईमेल डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं और आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। अगर एक लेटर भी आप उसके अंदर गलत कर लेते हैं, एक लेटर गलत ना भी करें, जैसे आप क्या करते हैं उसको लोअर केस के अंदर आपने मतलब स्मॉल के अंदर लिखा हुआ है और अपर केस के अंदर आप उसको पुट कर देते हैं और वो क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा जब वो नॉर्मल फंक्शनैलिटी करेगा। अब इसी की जगह अगर आप क्या कर रहे हैं, आपकी जो सिस्टम है वो आपका इतना सिक्योर्ड नहीं है, आप 4-5 बार या मल्टीपल टाइम उसके ऊपर पासवर्ड डालेंगे तो थोड़ी देर के बाद वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देता है, ओपन हो जाता है, अनलॉक हो जाता है। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपका वाईफाई का यही सीन होता है, वाईफाई को जो हैक करना इजी क्यों है, क्योंकि उसको वो कभी भी ये एंड टू एंड इनक्रिप्टेड नहीं होता, एंड टू एंड उसके अंदर सिक्योरिटी सिस्टम मौजूद ही नहीं होता। जब उसके ऊपर गलत पासवर्ड रिपीटेडली डाला जाता है, कुछ टाइम आ जाता है कि इसके बाद आपने डालना है, फिर उसके बाद आप उसको कुछ अगर नाम वगैरह चेंज कर लेते हैं या कुछ भी चेंज कर लेते हैं तो वो वहाँ पे क्या हो जाता है, एकदम से कंफ्यूज सिस्टम हो जाता है और उसकी वजह से वो हैक हो जाता है और वो बंदा अपनी मर्जी से चला लेते हैं। ऐसे ही सिस्टम वहाँ पे चेक किया जाएगा। और फिर आप देखते हैं इलेक्ट्रिकल टूल्स को देखा होगा आपने, इलेक्ट्रिकल टूल्स अक्सर जो आपके शॉर्ट हो जाते हैं, जैसे ही आप उनको ओवरलोड कर लेते हैं, उनका जो सर्किट होता है, जो इंटरप्टर होता है, जो कि रोक रहा होता है चीज़ों को, वो इंटरप्ट करता है, जैसे ही वो फेल होता है तो बाकी पूरा जो टूल है वो बिल्कुल फ्री हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली चल रहा होता है। अब उसके ऑन ऑफ वाला सिस्टम या वहाँ पे उसके अंदर कंट्रोल करने वाला सिस्टम को मैनेज करने वाला, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं वो इनफेक्टिव हो जाती हैं। तो परफॉर्मेंस टेस्टिंग के अंदर इसी चीज़ को वेरीफाई किया जाएगा कि जो हमारा टूल तैयार हो रहा है, जो हम चीज़ तैयार कर रहे हैं, वो हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर के अंदर है, तो वो जब हम उसको स्पेसिफिक लोड डालेंगे तो वो किस तरह परफॉर्म करेगी। अब इसके अंदर जो कुछ सॉफ्टवेयर के अंदर आपको टर्म्स दे रहे हैं कि JMeter है, ओपन सोर्स टूल फॉर लोड टेस्टिंग। अब एप्स, वेब ब्राउजर्स और API टेस्टिंग के अंदर ये टूल है जिसको यूज़ किया जाता है, जिसके ज़रिए वहाँ पे इन तमाम ऐप्स वगैरह और इन चीज़ों को वहाँ पे वेरीफाई किया जा रहा होता है कि ये इफेक्टिव है या नहीं है। उसके बाद फिर आपका लोड रनर आ जाता है। लोड रनर अ कमर्शियल परफॉर्मेंस टेस्टिंग टूल दैट स्टिमुलेट थाउजेंड ऑफ यूजर्स एंड प्रोवाइड एडवांस एनालिटिक्स। अब इसके अंदर लोड रनर क्या करता है कि इसके ऊपर हज़ारों जो वर्कर हैं, जो रनर्स होते हैं, उनका जो डाटा वो डाला जाता है और वो उनको लेके चल रहा होता है और इसके अंदर कोई वहाँ पे इशू वगैरह नहीं आता। देखा जा रहा होता है कि लोड रनर के अकॉर्डिंग जो काम कर रही है चीज़ें कि नहीं। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स इंक्लूड, परफॉर्मेंस के अंदर जो मैट्रिक्स हैं जो आपको रिस्पॉन्स में देंगे उनके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं। रिस्पॉन्स टाइम एवरेज है या मैक्सिमम है, कितने जल्दी वो चीज़ रिस्पॉन्स कर रही है। फिर थ्रू आउट पुट रिक्वेस्ट पर सेकंड, क्या ओवरऑल उसकी एक सेकंड के अंदर कितनी वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहा है। एरर रेट उसका कितना है, कितनी बार वो आपकी जो चीज़ें हैं उनको वहाँ पे रिकग्नाइज करने में फेल हो गया है। और ओवरऑल जो वहाँ पे उसकी जो कैपेसिटी वगैरह है, जो उसकी मेमोरी वगैरह आ जाती है, वो कितनी वो यूटिलाइज कर रहा है, कितनी मेमोरी के अंदर वो सही से काम कर रहा है। अब मोबाइल है, इनकी अगर 256 GB मेमोरी है, जैसे ही इनकी मेमोरी 230 220 से अबव होगी, इनकी जो फंक्शनैलिटी होगी वो स्लो हो जाएगी। अब 200 से नीचे है तो ये सही चलते रहेंगे, लेकिन जैसे 200 से अबव होगी तो इनका जो सिस्टम है तो वो लोड को बियर करना क्या कर देगा, उसको ट्रबल आना स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद उसके फंक्शनैलिटी के अंदर इशू आना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर आता है सिक्योरिटी टेस्टिंग।
सिक्योरिटी टेस्टिंग के अंदर क्या वेरीफाई किया जाएगा कि जो हमारा सिस्टम है वो सिक्योर है या नहीं है। अब ये बटन है ना, बटन को आप क्या करते हैं कि अप डायरेक्शन के अंदर मोड़ेंगे तो ऑफ करेगा, डाउन डायरेक्शन के अंदर मोड़ेंगे तो ऑन करेगा। अब इसकी ये क्या आ गई है, टेस्टिंग हो गई। इसकी सिक्योरिटी क्या है, अगर हमारे बटन ऑन है तो बिजली आनी चाहिए, बंद है तो रुकनी चाहिए। अगर ये बंद है तब भी बिजली चल रही है तो इसका मतलब ये हमारा बटन सिक्योर नहीं है। इसी तरह जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर अगर आपका पासवर्ड लगा हुआ है और वो उसको प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, इन चीज़ों को भी वहाँ पे चेक किया जा रहा होता है। इसके अंदर क्या किया जाता है, जब इसकी टेस्टिंग की जा रही होती है, एक अटैकर क्या करता है कि इस चीज़ को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, डिफरेंट डाटा वगैरह, डिफरेंट पासवर्ड्स वगैरह डालता है और फिर कोशिश कर रहा होता है कि वो चेक करता है कि क्या मैं इसको ब्रोक कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। कुछ चीज़ें होती हैं जिनके पासवर्ड इजीली हैक हो जाते हैं। क्यों हैक होते हैं, उनके अंदर आपने क्या किया होता है, कॉमन पासवर्ड्स वगैरह यूज़ किए होते हैं जो कि इजीली वहाँ पे एक्सेसिबल होते हैं। और फिर बाज़ औक़ात या तो आपका सिस्टम ही, जैसे वेबसाइट होती है ना, वेबसाइट हैक हो जाती हैं। वेबसाइट हैक कैसे होती हैं, उन वेबसाइट के अंदर जो कोडिंग की होती है वो लो लेवल की होती है। वो जो दूसरा कोडर होता है तो वो थोड़ा सा उसको ओवरलोड करता है और अपनी वेबसाइट के साथ उसको मर्ज करके तो उसको हैक कर लेते हैं। और इस तरह ये जो चीज़ें हैं तो वो वहाँ पे आपकी चेक की जाती हैं, उनकी सिक्योरिटी को भी टेस्ट किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है कि हमारा सिस्टम एक्यूरेट है या नहीं है। फिर मोबाइल एप्लीकेशन टेस्टिंग की जाती है। मोबाइल ऐप्स टेस्टिंग इंश्योर फंक्शनलिटी, यूजेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस ऑन डिफरेंट डिवाइसेस। अब एक अगर आपकी ऐप बनाई जा रही है तो उसे देखा जाता है कि डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर वो एंड्रॉयड, iOS, आईफोन के अंदर और एंड्रॉयड के अंदर उनकी जो फंक्शनलिटी और ऑपरेटिंग सिस्टम की वो किस लेवल का है, किस साइज़ के अकॉर्डिंग वो सही से काम करेंगी। इसके अंदर जो वेरीफाई किया जाता है उसका कोर फ्यूचर, जिसके अंदर लॉगिन और पेमेंट्स वगैरह देखी जाती हैं। यूजेबिलिटी के अंदर इंश्योर किया जाता है कि वो आपके मोबाइल के अकॉर्डिंग है या नहीं है, उस सिस्टम को वहाँ पे उसके कंपेटेबल है या नहीं है। कंपेटेबिलिटी टेस्टिंग, उसका मॉडल वगैरह, ओएस वेरिएंट के अकॉर्डिंग देखा जाता है। और फिर परफॉर्मेंस टेस्टिंग के अंदर देखा जाता है कि जो आपकी ऐप्स है वो रिस्पांस कौन से नेटवर्क पे जल्दी देती है, 3G के ऊपर कितना रिस्पांस देती है, 4G के ऊपर, वाईफाई के ऊपर उनका रिस्पांस लेवल वगैरह क्या है। इसी तरह जो आपके डिफरेंट आपके हार्डवेयर के अंदर होंगे, जो आपके प्रोडक्ट्स होंगे, उनकी टेस्टिंग के अंदर जब उनकी एप्लीकेशन टेस्टिंग की जाएगी, उनकी एप्लीकेशन टेस्टिंग के अंदर हमारा काम जो होगा, फॉर एग्जांपल एक आपका क्या आ जाता है, पेनाफ्लेक्स प्रिंटर आ जाता है। अब उसके अंदर आपकी एप्लीकेशन टेस्टिंग ये होगी, आप उसको डिफरेंट डिज़ाइन वन बाय वन देते जाएंगे, वन बाय वन डिज़ाइन देंगे और देखेंगे कि एक्यूरेटली कितना उनको वो परफॉर्म कर रहा है, कितने एक्यूरेट वे के अंदर वो उस चीज़ को प्रिंट कर रहा है। जैसे आप देखते हैं कि अक्सर आपकी फोटोकॉपी शॉप होती है या उसकी मशीन जो होती है उसके अंदर प्रिंट पूरा विजिबल नहीं होता, वहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो रही होती है ये चीज़ें। अब उसके अंदर क्या होता है, या तो उसके अंदर कोई लाइन वगैरह आ रही होती है, या वो सिस्टम प्रॉपर्ली चीज़ों को पिक नहीं कर पा रहा होता, या उसके अंदर जो आपका मटेरियल है, इंक वगैरह वो प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रही, उस सिस्टम के अंदर एरर आ रहा होता है, जिसकी वजह से वो अपनी जो एप्लीकेशन है, अपना जो यूजेज है वो इफेक्टिव वे के अंदर नहीं कर रहा होता। फिर डाटा टेस्टिंग की जाती है। डाटा टेस्टिंग के अंदर इंश्योर किया जा रहा होता है कि जो डाटा उसके अंदर वहाँ पे स्टोर किया जा रहा है तो वो बैकएंड पे भी वहाँ पे स्टोर्ड है। क्वालिटी एश्योरेंस जो इंजीनियर है वो चेक करता है कि जो आप चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं, उनको जो रीड किया जा रहा है, अपडेट वगैरह, डिलीट वगैरह, इनका जो स्टोरिंग प्रोसीजर है ओवरऑल उसके ऊपर क्या वहाँ पे इफेक्ट पड़ रहे हैं। की जो चेक्स हैं वो होता है डाटा इज सेफ करेक्टिवली, क्या डाटा को जिस जगह आप स्टोर कर रहे हैं सेव हो रहा है कि नहीं हो रहा। नो ऑर्फन रिकॉर्ड्स आफ्टर डिलीशन, कि जब आप डिलीट कर लेते हैं उसके बाद बैक पे कोई वहाँ पे रिकॉर्ड तो नहीं आ रहा। डाटा कंस्ट्रेंट्स नॉट नल, यूनिक और इन्फोर्स्ड, कि जो आपके डाटा के ऊपर कंस्ट्रेंट्स वगैरह वहाँ पे उसके ऊपर इफेक्ट्स वगैरह आ रहे हैं वो किस लेवल के आ रहे हैं, उसके वहाँ पे क्या इश्यूज़ वगैरह आ रहे हैं, इन चीज़ों को वहाँ पे क्या किया जाता है, टेस्टिंग के अंदर चेक किया जा रहा होता है, इनको वेरीफाई किया जाता है। क्लियर हो गया। अब इसके अंदर एग्जांपल लिमिटेड होती है तो मैं आपको आगे पीछे की दे रहा होता हूँ, तो वो उसका फ़ायदा आपको ये है कि आप लिखते नहीं हैं, तो वो जब आप क्लास से निकलेंगे दूसरे दिन आएंगे तो वो सारी एग्जांपल आपके दिमाग से निकली होंगी। जब सिलेबस को ओपन करके पढ़ेंगे तो तब आप कंफ्यूज ही होंगे। ठीक हो गया।